हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिव्या की अनोखी रसोई में। तो आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी और खस्ता सूजी और मावे की गुंजिया। आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो एकदम परफेक्ट तरीका आपको बताऊंगी गुंजिया किस तरीके से आप घर पर बना करके तैयार कर सकते हो। तो यहाँ मैंने होममेड मावे से बनाई है। तो पहले हम गुंजिया बनाने के लिए मावा बना करके तैयार कर लेते हैं। तो घर पर दूध बच गया था तो हम घर का ही मावा बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर के करीब दूध लिया है। तब दूध को हम तेज आंच पर इसको पकाना है। तो दूध को हमें चलाते रहना है जिससे दूध के ऊपर मलाई ना पड़े। तो दूध में उबाल आ चुका है। तो दूध को हमें इसी तरीके से चलाते रहना है जब तक दूध का मावा ना बन जाए। दूध पकते पकते गाढ़ा हो चुका है। तो आप देख सकते हो जो दूध है वो आधा हो चुका है पकते पकते, और गाढ़ा भी। अब इस दूध को हमें मीडियम आंच पर पकाना है और इसी तरीके से हमें इसको चलाते रहना है। और ये बन करके तैयार हो गया हमारा मावा। तो इस मावे को बनने में 1.5 घंटा लगा है। तो 1.5 घंटे में ये मावा हमारा बन करके तैयार हुआ है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको हम किसी बर्तन में निकाल करके रख लेते हैं। तब बनाना स्टार्ट करते हैं हम गुंजिया। तो गुंजिया बनाने के लिए हम मैंने पहले ड्राई फ्रूट लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। तो यहाँ मैंने चिरौंजी, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता। यहाँ मैंने गोले का बरूदा लिया है, इसको कद्दूकस में मैंने कस लिया। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर मैंने फ्राई पैन को रख दिया। अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा घी। जब हल्का सा गर्म हो जाए घी, तो जब इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट और उनको हल्का सा घी में भून लेना है। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो उनको अलग निकाल लेना है। उस टाइम की जो वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो चुकी है, पता नहीं जिन कैसे। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने के बाद में जो घी बचा था उसी में हम 2.5 कप सूजी डाल देंगे। तो ये वेट में आधी किलो सूजी है। तो आधी किलो हमारा मावा है और आधी किलो मैंने सूजी ली है। अब इसको हम मीडियम आंच पे इसको भून लेते हैं। तो इसको जब तक भूनना है जब तक इसका हल्का कलर चेंज ना हो जाए। तो हमको इसको चलाते हुए इसको भूनना है मीडियम आंच पर। तो सूजी को हमने भून लिया है। आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो हल्का सा लाल हो चुका है। तो हमें इसी तरीके की ये सूजी भून करके तैयार कर लेनी है। अब इस सूजी को हम दूसरे बर्तन में पलट देते हैं। तो सूजी को हमने पलट दिया है। अब दोबारा से हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस के ऊपर मैंने वापस से फ्राई पैन को रख दिया है। तब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा घी। जब घी मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे गोले का बरूदा। तो गोले के बरूदे को हमें हल्का सा भूनना है। उस गोले के बरूदे को चलाते हुए हमें लो आंच पर इसको भूनना है भाई, हल्का सा कलर चेंज होने तक। जो गोले का बरूदे का जो कलर था वो हल्का सा चेंज हो चुका है। तो ये भून चुका है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इस गोले के बरूदे को हम उस बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हमने सूजी को डाला था। अब इसी में हम इस गोले के बरूदे को डाल देते हैं। तो गोले के बरूदे को हमने डाल दिया है। जो मावा था अब उसको हम गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने गैस के ऊपर फ्राई पैन को रख दिया। अब इसमें डाल देते हैं हम मावा। तो यहाँ 3 किलो दूध का मावा है। तो यहाँ 1.5 किलो दूध का मावा मैंने और बना लिया था। ये 3 लीटर के दूध का मावा हमने यहाँ बना करके तैयार कर लिया है। तो ये वेट में आधा किलो मावा है। तो इस मावे को हम गर्म कर लेते हैं। तो इस सॉफ्ट होने तक इसको गर्म कर लेते हैं। जो मावा था वो सॉफ्ट हो चुका है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। तब इस मावे को हम उसी बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हमने सूजी और गोले का बरूदा डाला था। हम सारा मावा इसमें डाल देते हैं। तो मावा मैंने सारा डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं हम ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करे थे। तो जो काजू बादाम थे उनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। पता नहीं उस टाइम की जो वीडियो थी वो कैसे डिलीट हो गई। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए। अब इसमें डाल देते हैं हम इलायची पाउडर। तो यहाँ 6-7 इलायचियों को मैंने पीस लिया था। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मिक्स कर लिया है हमने। तो इसमें डालेंगे हम बूरा बाद में, क्योंकि बूरा भी डालेंगे तो जो बूरा है वो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी गर्म ज़्यादा है। तो इतने हम इसको ठंडा होने देते हैं। इतने हम मैदा का डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो 2.5 कप मैदा लेना है। तो इसमें डाल देंगे घी। आप ऑयल भी डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच के करीब इसमें घी डाल दिया है। अब घी को हम मिक्स कर लेते हैं। घी को हमने मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से हमें आटे को लेकर के इस तरीके से हमें मुट्ठी बांध करके देखनी है आटे की। अगर इस तरीके से आटे की मुट्ठी बन जाए तो जो घी था वो एकदम परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। जो डो है हमें थोड़ा सा टाइट डो लगा करके तैयार करना है। तो हमें ज़्यादा पतला डो नहीं बनाना है, नहीं तो जो गुंजिया हमारी वो ठीक से बन नहीं पाएंगी। तो हमने थोड़ा टाइट डो बना करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके का डो बना करके तैयार करना है। तब इसको हम थोड़ी देर ढक करके रख देते हैं। इतने हम जो सूजी और मावे का जो हमने फिलिंग बनाई थी उसमें हम इतने बूरा मिला लेते हैं। तो ये ठंडा भी हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं हम 1 कप बूरा। अब बूरा को हम मिला लेते हैं। तो बूरा को मैंने मिला लिया है। आप थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हो। आपको कम ज़्यादा मीठा लगे तो आप इसमें दोबारा डाल सकते हो। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा रखें। तो यहाँ मुझे मीठा कम लग रहा है तो इसमें आधा कप और बूरा डाल देती हूँ। अब इस बूरा को भी हम मिला लेते हैं। अगर बूरा ना हो तो आप चीनी को भी पीस करके डाल सकते हो।
जहाँ मैंने बूरा को अच्छे से मिला लिया है और ये बन करके तैयार हो गई हमारी गुंजिया की फिलिंग। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं गुंजिया। हम इस आटे को थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं, फिर बनाएंगे इसकी लोई। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा आटा लेकर के और इसकी हमें लोई बना करके तैयार कर लेनी है। तो ये थोड़ा सा आटा लेकर के और इस तरीके से घुमाते हुए इसकी लोई बना लेनी है। तो ये बन करके तैयार हो गई लोई। अब बना लेते हैं हम दूसरी। तो दूसरी के लिए भी हमें थोड़ा सा आटा लेकर के और इसकी भी हम लोई बना लेते हैं। तो हमने यहाँ 2 लोई बना करके तैयार कर ली है। तब इस लोई को हम बेल लेते हैं। तो बिना ऑयल लगाए हमको बेलना है। तो हमें ये पूरी के बराबर इसको बेलना है। तो हमें थोड़ा इसको पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा बड़ी सी पूरी बना करके तैयार कर लेनी है। तो इतनी पतली पूरी बेल करके तैयार कर लेनी है। अब लेना है गुंजिया बनाने वाला मोल्ड। तो यहाँ पहले ऑयल लगाना है। तो इन किनारियों पर पहले ऑयल लगा लेते हैं, जिससे जो पूरी है वो चिपके नहीं। तो सारे मोल्ड पे हमने ऑयल लगा लिया है। अब इसके ऊपर रख देते हैं हम पूरी और इसमें हम भर देंगे 2 चम्मच के करीब फिलिंग। तो हमें ज़्यादा भी नहीं भरना है, नहीं तो गुंजिया हमारी वो फट जाएगी। हमने यहाँ 2 चम्मच के करीब इसमें फिलिंग भर दी है। अब लगाएंगे इसमें पानी। हम किनारियों पे पानी लगा देते हैं चारों तरफ, जिससे जो गुंजिया वो अच्छे से चिपक जाए। हमने यहाँ पानी लगा दिया। अब इसको हम इस तरीके से हम इसको दबाते हुए इसको बंद कर देना है। तो हमें ये थोड़ा फिलिंग को नीचे दबाना है, जिससे जो किनारियों पे वो चिपके नहीं। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उसको पूरी को हटा देना है। तो हमें इसको अच्छे से दबाना है, जिससे कि जो अच्छे से ही चिपक जाए। और ये बन करके तैयार हो गई हमारी गुंजिया। तो देखो कितनी बढ़िया हमारी ये गुंजिया बनी है। आपके पास गुंजिया बनाने वाला मोल्ड ना हो तो आप हाथ से भी किस तरीके से डिजाइन वाली गुंजिया बना सकते हो। तो हमने दूसरी पूरी को भी हमने बेल करके तैयार कर लिया है। तब मैं हाथ से बताऊंगी, आप हाथ से भी किस तरीके से बना सकते हो। तो इसमें अब भर देते हैं हम फिलिंग। अब इसको हम दोनों तरफ से इसको अच्छे से बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों साइडों को पकड़ते हुए इसको अच्छे से बंद करते जाना है। तो हमने इसको अच्छे से बंद कर लिया है। तो ठीक से इसको बंद कर देना है, नहीं तो जो गुंजिया हमारी वो फ्राई करते वक्त फट सकती है। तो इस तरीके से हमें गुंजिया की किनारियों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए लाना है। और ये कितना बढ़िया डिजाइन बन करके तैयार हो गया। तो आप इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हो। अब दूसरा डिजाइन बताऊंगे हाथ से किस तरीके से बना सकते हो। यहाँ मैंने गुंजिया को अच्छे से बंद कर लिया है। इसमें हम बना लेते हैं डिजाइन। तो इस तरीके से हमें किनारियों को थोड़ा सा इधर दबाना है, थोड़ा सा दूसरी तरफ। तो ये बहुत ही बढ़िया डिजाइन बन करके तैयार हो जाता है। जो डिजाइन की गुंजिया हैं मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी। तो जो मम्मी हमारी वो हाथ से ही डिजाइन बनाती थी, तो मैंने उन्हीं को देखा था इस तरीके के डिजाइन बनाते हुए। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये डिजाइन लग रहा है गुंजिया का। तो यहाँ मैंने कुछ गुंजिया बना करके तैयार कर ली हैं। तो पहले हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें डाल देते हैं हम रिफाइंड ऑयल। आप जब भी गुंजिया फ्राई करें तो उसके लिए रिफाइंड ऑयल लें। तब इसको हम गर्म होने देते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है। तो पहले हम थोड़ा सा आटा डाल करके देख लेते हैं। जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो ऑयल है वो ज़्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, तो मीडियम गर्म होना चाहिए। अब इसमें डाल देते हैं एक एक करके गुंजिया। हम उतनी गुंजिया डाल देंगे जितनी कढ़ाई में आ सके। तो हमने यहाँ गुंजिया डाल दी हैं। जब हल्की सी एक साइड से सिक जाए तो इनको पलट देना है। तो इस तरीके से पलटते हुए इनको फ्राई कर लेना है जब तक इनका कलर हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। तो हमें ये मीडियम आंच में इनको फ्राई करना है। तो गुंजिया थी वो फ्राई हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं जो इनका कलर है वो हल्का सा लाल हो चुका है। तो हमें इतना ही इनका कलर रखना है। और ये गुंजिया हमारी एकदम बढ़िया से सिक करके तैयार हो चुकी हैं। अब इनको हम अलग निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी गुंजिया बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने गुंजिया बना करके तैयार कर ली हैं। तो मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ गुंजिया हमारी अंदर से किस तरीके से ये गुंजिया बन करके तैयार हुई हैं। तो बहुत ही बढ़िया गुंजिया बनी थी और बनाना भी कितना आसान है। आप भी जरूर ट्राई करना। और वीडियो आज का अच्छा लगा हो फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।